हेलो एवरीवन। यूपीएससी ने फाइनली ईपीएफओ और एपीएफसी की नोटिफिकेशन निकाल दी है। उसका ये डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो है कि किस तरीके से हमें अप्रोच करना है। ये वीडियो उनके लिए है जो यूपीएससी प्रीलिम्स के साथ साथ ईपीएफओ और एपीएफसी दे रहे हैं। एक हम कंबाइंड स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे कि कैसे हम तीनों एग्जाम्स को साथ में टैकल करके इजिली एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की कोशिश कर सकें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एग्ज़ाम्स को प्रायोरिटाइज करना है स्टेज वाइज। उसके बाद एग्ज़ाम डेट, सिलेबस और प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक टेस्ट कैसे अवेलेबल होंगे, क्या करना है, हमें पेड कोर्स ज्वाइन करने की ज़रूरत है या नहीं है, बुक लिस्ट, कट ऑफ और जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका डिस्कशन, सिलेबस कैसे अप्रोच करना है, बुक लिस्ट, हर चीज़ को बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। चलो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले पेपर के एक बेसिक अप्रोच के साथ कि एग्ज़ाम है कैसा, क्या स्ट्रक्चर है। एग्ज़ाम स्ट्रक्चर पे अगर बोलें तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। दो एग्ज़ाम हैं, दो डिफरेंट डेट्स पे होंगे और दो डिफरेंट सिलेबस हैं और टोटल आपके 3 एग्ज़ाम्स हैं। पहला सिविल सर्विस, उसके बाद ईपीएफओ, उसके बाद एपीएफसी। 3 डिफरेंट एग्ज़ाम्स यानी 3 मौके हैं यूपीएससी निकालने के लिए। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले ध्यान देना है वो है प्रायोरिटी पे। किस एग्ज़ाम को आप प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। मेरी प्रायोरिटी सिविल सर्विस है। उसके बाद मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है ईपीएफ और एपीएफसी। आप अपना नीश खुद डिसाइड कीजिए। अगर आपकी सोल प्रिपरेशन ईपीएफ और एपीएफसी फोकस्ड है और सिविल सर्विस सेकेंडरी है इस साल के लिए, तो ये वीडियो आपके उतने काम का नहीं है। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे ईपीएफ और एपीएफसी को प्रायोरिटाइज करना है। आज की वीडियो का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि पहले सिविल सर्विस का एग्ज़ाम है, देन उसके बाद ईपीएफओ है, तो कैसे हमारी प्रिपरेशन जानी चाहिए कि हमारा मेन एग्ज़ाम यहाँ पे साइडलाइन ना हो। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को यहाँ समझो। सिविल सर्विस क्वालिफाइंग पेपर होता है, बट ईपीएफओ और एपीएफसी में ऐसा नहीं होगा। ईपीएफओ एपीएफसी में बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठेंगे जिनकी एज आपसे कम है और ऐसे लोग जिनकी बहुत ज़्यादा है। ऐसे लोग भी होंगे जिनके सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो चुके हैं सिविल सर्विस के और उनका सिर्फ अभी सोल फोकस होगा ईपीएफओ और एपीएफसी। तो इस तरह के सिनेरियो में आपको डिसाइड करना होगा। अगर आपने सिविल सर्विस की पहली प्रायोरिटी रखा है तो अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगली चीज़ों को। एग्ज़ाम डेट्स को लेकर के बहुत सारे स्पेकुलेशंस चल रहे हैं, कब होगा। यूपीएससी ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। देखिए, मेरा जितना व्यू पॉइंट है और जो पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से मैं इतना कहूँगा, अगर यूपीएससी को अभी 2-3 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम कराना होता तो डेट भी आ जाती। मैं जो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ डेट, वो या तो जुलाई में हो सकता है या तो जुलाई के बाद ही होगा। ज़्यादा चांसेस मुझे जुलाई के बाद लग रहे हैं। अगस्त के आखिरी वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में होंगे या फिर सितंबर के बाद ही होंगे। तो जो मैं एक स्पेकुलेट कर रहा हूँ वो जुलाई और अगस्त कर रहा हूँ, बाकी कुछ कह नहीं सकते। सीबीआई डीएसपी का नोटिफिकेशन भी आना था बट वो भी डिफ़र हो गया था, तो हो सकता है अभी रिसेंट में हम सीबीआई डीएसपी का नोटिफिकेशन भी देख लें। तो इस तरह का भी चांसेस है। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्कुल जून में पेपर हो सकता है, हो भी सकता है बट चांसेस कम है। तो अभी जो हमारी पहली प्रायोरिटी होगी वो क्या होगी कि 28 मई को पेपर को हमें फुल फोकस करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आप 28 मई के पेपर के लिए पढ़ेंगे वो चीज़ें तो आनी ही आनी है हमारे ईपीएफओ और एपीएफसी में, तो हमें भटकना नहीं है। जस्ट हमें क्या करना है, कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें 1 घंटे हम डेली पढ़ सकते हैं ईपीएफओ के लिए। अभी 28 मई तक कंप्यूटर उठा सकते हैं, लेबर लॉ उठा सकते हो, धीरे धीरे, कुछ नहीं, आधे घंटे 1 घंटे पढ़ो डेली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 28 मई तक के लिए कॉमन सिलेबस ही पढ़ना है जो एपीएफसी ईपीएफओ में आएगा और सिविल सर्विस में आएगा, यानी कि हमारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसके सोर्सेज भी हमारे सेम रहेंगे। यहाँ पर हमें ज़्यादा भटकने की अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम, क्या पेड कोर्स खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब यहाँ पर पेड कोर्स में जाने से पहले ही आपको कुछ चीज़ें अपने बारे में समझना होगा। पहले आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। मैं मोटिवेशन और डिमोटिवेशन की बात ही नहीं करता, मैं फैक्ट पे बात करता हूँ। जो आप सिविल सर्विस देते हो उसमें 12-13 हज़ार लोग क्वालिफाई होते हैं प्रीलिम्स निकाल कर, देन मेंस, देन इंटरव्यू प्रोसेस होता है। बट यहाँ ऐसा नहीं है। इस बार हो सकता है 5 से 6 लाख लोग एग्ज़ाम दें, 500 से 600 पोस्ट हैं, हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए। यहाँ पर आपका एक प्रीलिम्स जैसा एग्ज़ाम होगा एमसीक्यू पे, उसके बाद डायरेक्ट आपका इंटरव्यू है, तो कट ऑफ यहाँ बहुत हाई जाएगा। और अगर आपका सिविल सर्विस का भी 2-3-4 अटेम्प्ट से प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा है तो ईपीएफओ ऑलरेडी आपके लिए बहुत डिस्टेंट ड्रीम है। आप करो तैयारी, मैं तैयारी के लिए मना नहीं कर रहा, बट एक रियलिटी चेक को ध्यान में रखकर चलो।
अब ऐसे में आप चाहे कोई मटेरियल खरीदो, पेड हो चाहे ना हो, कोई भी आपको पढ़ा दे, कुछ नहीं होने वाला। सो पहली प्रायोरिटी जो आपको ये रखनी है वो ये देखना है कि आपका पेपर निकल क्यों नहीं रहा है, आपके प्रीलिम्स में कहाँ गलती है, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सही से नहीं देख रहे हैं, एग्जाम की डिमांड को नहीं समझ रहे हैं, तो उस पर फोकस करो। अभी मार्केट में हर कोई पेड कोर्स लॉन्च करेगा, जाकर किसी को भी ज्वाइन कर लिया, फिर बैठे रह गए, पैसे से भी जाओगे, टाइम से भी जाओगे। तो पहले अपनी स्ट्रेंथ को समझो, देन डिसाइड करो क्या मुझे सच में पेड कोर्स की ज़रूरत है या नहीं है। आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी अगर क्लियर नहीं है बेसिक्स, तो आप कोई भी पेड कोर्स ले लो, कुछ नहीं होने वाला। तो अभी ज़्यादा कोर्सेज के चक्कर में मत पड़ो, अभी एग्ज़ाम को समझो और खुद को एनालाइज करो। अब अगर आप प्रीलिम्स यूपीएससी का इजीली क्वालिफाई कर लेते हो तो देन ये स्ट्रैटेजी तो आपको फोकस करनी है। यहाँ पर फिर आप टेंशन ना लें। पेड कोर्स अगर आपको कोई अच्छा लगता है, जैसे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंश्योरेंस, कंप्यूटर, ये एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए यू कैन गो फॉर इट। कौन सा खरीदना है वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, आपको जो अच्छा लगता है डेमो लेक्चर्स, वीडियोस देख करके आप डिसाइड कर लो। तो पेड कोर्स का सिंपल सा ये फंडा है। इसके बाद आते हैं हम बुक लिस्ट के ऊपर। सबसे पहले हम ईपीएफओ वाली बुक लिस्ट देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला पार्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश के लिए जो एक कॉमन स्ट्रैटेजी होती है वो तो वही होती है, अगर आप डेली हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो आपकी वोकेबलरी, वर्ड पावर वगैरह सब अच्छी होगी। जस्ट कोई भी एक अच्छे यूट्यूबर के इंग्लिश के वीडियोस देख लो जो बैंकिंग, एसएससी के लिए टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वही चीज़ आप यहाँ भी देख सकते हो। सो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा, आप जाकर के बेसिक रूल्स, ग्रामर के वर्ब, नाउन ये सब समझ लो, बस इतना करना है। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, दैट मीन्स इसमें एंशियंट और मेडिवल नहीं आएगा, सिर्फ मॉडर्न आएगा, गो विथ स्पेक्ट्रम। करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, PT 365 या कोई भी मंथली करंट अफेयर्स या ईयरली करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन। इंडियन पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, इकोनॉमी के लिए आई वुड सजेस्ट यू संजीव वर्मा, प्लस मृणाल सर के नोट्स वगैरह हैं, और इंटरनेट पे कुछ आपको अच्छा मटेरियल मिल जाए तो। जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आपकी सीसेट की प्रिपरेशन, जो सीसेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वही यहाँ लगाना है। जनरल साइंस, बेसिक 9th-10th NCERT और लूसेंट वगैरह, या कुछ बेसिक ऐसे साइंस की जो फैक्चुअल बुक है उसको देख सकते हैं। कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए परचेज अ बुक ऑन कंप्यूटर, सिंपल सा। या स्टेट PCS वगैरह में आप देख सकते हैं उसके लिए क्या मटेरियल यूज़ होता है, वही पढ़ सकते हैं। MPPSC वगैरह के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी और स्टेट PCS के लिए, तो वहाँ अगर कंप्यूटर भी सिलेबस में है तो उसकी बुक लिस्ट यूज़ कर लो। सोशल सिक्योरिटी मतलब कुछ नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम की भी PT आती है, गो विद दैट, जो भी मेजर स्कीम चल रही है उस पर क्वेश्चन आ सकता है। देन इसके बाद आता है हमारा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस। तो इसके लिए अभी मैं कोई भी आपको सजेशन नहीं दूंगा अभी, क्योंकि मैंने मार्केट में खुद भी बहुत अच्छे से चेक नहीं किया है कि इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया 28 मई तक के लिए अभी आपको इस पर जाना भी नहीं है। तो ये जो 2 हेडिंग्स हैं, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, इसको छोड़कर बाकी सारी प्रिपरेशन आप अभी कर सकते हो। 90% चीज़ें इसके अलावा तो वैसे भी हमारा 28 मई का पेपर ही है। नेक्स्ट सिलेबस है हमारा APFC का। जनरल इंग्लिश सेम स्ट्रेटजी होगी, इस पे हमारा स्पेक्ट्रम के साथ थोड़ा सा एंशिएंट मेडिवल भी पढ़ना है। नितिन सिंघानिया इज इनफ इंडियन कल्चर हेरिटेज के लिए। पॉपुलेशन, डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन भी वही सोशल एस्पेक्ट्स हैं। इकोनॉमी में जितना है उतना ही पढ़ना है हमें, संजीव वर्मा, मृणाल सर एंड जो भी मटेरियल अवेलेबल है। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ओनली लक्ष्मीकांत। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, PT 365 यूज़ कर सकते हैं। सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट स्कीम्स। मैथमेटिक्स, जनरल मेंटल एबिलिटी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स लिखा है, तो हम CDS और CAPF के लिए जो हल्का हमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है मैथ्स, उसको देख सकते हैं। और स्टैटिस्टिक्स के लिए अभी मैं कुछ आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैं भी बहुत श्योर नहीं हूँ कि किस तरह से आएगा। मैंने इस पर ज़्यादा नहीं देखा है, एग्ज़ाम बहुत टाइम बाद हो रहा है, 2015 के बाद अब हो रहा है APFC, तो ऐसे में ट्रेंड बहुत चेंज हुआ है, तो अभी मैं कुछ भी सजेस्ट नहीं करूँगा इस पर। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस, इसके लिए मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊँगा प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझकर। जनरल साइंस एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए वही स्ट्रैटेजी है जो अभी बताई पहले, बस। तो जो ये मेजर चीज़ें हैं, कॉमन, कंप्यूटर, इंग्लिश, ये आप अभी 28 मई के पेपर के साथ साथ घर में पढ़ सकते हो। कुछ चीज़ें ये छोटी मोटी बचेंगी, तो जून इनफ होगा ये सब कंप्लीट करने के लिए। तब तक मैं प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा सोर्सेज के साथ, फ्रीली सब कुछ, कि कैसे ये करना है। तो तब तक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो बस हमारी यही है 80 डेज प्लस 40 डेज की सिंपल सी स्ट्रैटेजी। 80 डेज लगभग है, आपको सिर्फ फोकस करना है UPSC के सिविल सर्विस के प्रीलिम्स पे, और 40 डेज जो रहेगा
वो हमारे एडिशनल टॉपिक्स को कवर करने के लिए रहेगा जून से जुलाई तक के अंदर अंदर, और उसके बाद हमारी एग्ज़ाम डेट आने के चांसेस हैं। अभी और भी टाइम के साथ जब अपडेट्स आएंगे तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करेंगे, रीन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, रिलैक्स करें और अभी सिर्फ अपने मेन एग्ज़ाम पे फोकस करें। आज की वीडियो के लिए अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करो, शेयर करो, और कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट डाउन करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।